जय महारुद्र। मैं एक आज आपको ऐसी कहानी सुना रहा हूँ। वैसे वो रिश्ते में तो मेरी नानी ही लगती है, यानी कि जो मेरी मम्मी है, मम्मी की चाची। उनको है 3 बच्चे हैं। अभी वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी भूतिया कहानी है और बहुत ही डरावनी तो नहीं है, बट क्यूट सी कहानी है। ठीक है। एक्चुअली में हुआ ऐसे करता था, उनकी हाइट वाइट ज़्यादा नहीं थी। एक्चुअली में तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मम्मी जो थी तो छोटी थी। और जो तीनों बच्चे थे, मतलब उनका जो बड़ा बेटा था वो 3 साल या 4 साल का कुछ था, और जो दूसरा था तो वो 2 ढाई साल का था। ठीक है। और जो सबसे छोटी लड़की, हाँ सॉरी, लड़की ही थी सबसे छोटी। तो हुआ ऐसे था कि वो लड़की जब जन्म ले रही थी तभी उनकी डेथ हुई थी। मतलब जन्म लेने के कुछ एक आध हफ्ते में डेथ हो गई लड़की जैसे ही। तो अब किसी को नहीं पता था उनकी माँ कैसी दिखती है। तो उनके पापा को एक जॉब थी और मतलब खेत था। तो ऐसी कोई बड़ी जॉब नहीं थी, मतलब कोई नॉर्मल सी जॉब थी। फिर वो मतलब गांव में ही, मतलब गांव के आसपास ही कहीं जॉब थी उनकी। फिर वो जॉब पर से जब दोपहर में लौटे तो वो खेतों में चले जाते, खेतों में काम वाम करने। तो हुआ ऐसा था कि उनको ना शमशान घाट में नहीं जलाया गया था, उनको खेतों में जलाया गया था। और बाद में उनकी याद में वो समाधि बनाते हैं, समाधि। तो समाधि बनाई गई थी उनकी, वो ऐसे मतलब सीमेंट की वगैरह। तो हड्डियाँ बिड्डियाँ डाल के बनाते हैं ना उसमें, वो वाली। फिर हुआ ऐसे कि धीरे धीरे बच्चे भी बड़े होने लग गए। वो छोटी बच्ची भी खेत जाने लग गई। एक मतलब माँ तो थी नहीं, तो उनके पापा ही उनको खेत ले जाते थे। और करते ऐसे थे कि उनको खेत ले जा करके उस समाधि पर बिठा देते थे। ऐसे पेड़ था और उसके नीचे समाधि थी, थोड़ी छाँव वाँव आती थी, तो वहीं पर बिठा देते थे बच्चों को। तो उनकी जो माँ है वो आती थी उनके पास, उनको खाने के लिए कुछ देती थी और चली जाती थी। मतलब लाड़ प्यार वो पप्पी वप्पी लेकर के चली जाती थी। फिर ऐसी चीज़ें बार बार होने लग गई, तो इन्होंने अपने पापा को बताना शुरू किया कि मम्मी आ रही है और खेतों में हमें पप्पी दे रही है। तो सबको मतलब एक बोला, यार ठीक है, कोई आ रहा होगा और ऐसे ही मम्मी बोल रहा होगा, तो मतलब कुछ सच नहीं है और ये बच्चे ऐसे मनगढ़ंत कुछ बता रहे होंगे। बट बाद में कोई कुछ सोचने लग गया, बच्चे तो मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाते, तो ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो चलते चलते एक दिन ऐसे ही हुआ, उन्होंने छोड़े और दोपहर का वक्त था, ये चले गए अपने खेतों में काम करने। फिर बच्चों के पास आई, रोज की तरह इनको खाना बीना दिया, इनसे बातें करते बैठ गई, इनके साथ खेलते खेलते। और ताज्जुब की बात है ये है कि मतलब मेरे जो नाना जी है, उनको कभी बच्चे परेशान नहीं करते थे खेत में जाने के बाद। मतलब एक जगह पर रख दिया उस समाधि के पास, तो वहाँ पर दिन भर रहते हैं, जैसे एक बच्चा माँ के पास बैठा हो। तो ये सिलसिला चलता आ रहा था, लगातार चल रहा था। तब उन्होंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि ये बताओ, मतलब इन बच्चों को तो पता नहीं है, 3-4 साल का लड़का अभी तो 6-7 साल का हुआ है। जो बच्ची है 3-4, मतलब एक डेढ़, तब हम मरी हुई थी तब थी कितनी, एक हफ्ते की, तो अभी वो 2-2.5 साल की हुई है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी माँ दिखती कैसे। बिल्कुल वो एक्यूरेट बताने लग गए कि मतलब ऐसी दिखती है, हाइट इतनी है, यहाँ पर ये है। तो इनको यार ताज्जुब हुआ, तो इन्होंने बोला यार ठीक है, किसने बताया होगा। तब हुआ ऐसे कि जब तुम्हारी माँ आए तब हम मुझे बुला लेना। तब इनको नहीं दिखती थी, ठीक है, और वो बोलते थे यहाँ पर बैठी है इनको, तो इनको वो भी लगा। फिर इनकी जो माँ है, ठीक है, प्रॉपर, इन्होंने बोला कि आप घर चलो। उन्होंने बोला कि पापा मुझे घर नहीं आने देते, पापा मैं घर नहीं आ सकती। तो इन्होंने बहुत जिद करी अपने बच्चों ने, बट वो घर कभी आई नहीं। इन्होंने बोला, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, एक 9 साल का, तब बोला यार सबसे बड़े बेटे को, उनका नाम कुछ राजू है, तो उनको बोला, अब वो लगते तो मेरे मामा हैं, तो आप क्या करो कि ऐसी कोई पर्सनल चीज़ हम दोनों के बीच में वो बताओ। तो उन्होंने जो पर्सनल चीज़ें हैं वो अपने बड़े बेटे को बता दी। उन्होंने अपने पापा को आके बता दी। तो एक्चुअली में उनको वाकई में यकीन हुआ, तब उनकी फट गई यार बिल्कुल। वाकई में उनकी वाइफ ना इनके बच्चों को, बच्चे के पास आती है, खाना पीना देती है,
ख्याल रखती है उनका, ठीक है, पर घर नहीं आती कभी, मतलब ऐसे घर से दूर ही रहती थी हमेशा, खेतों में घूमती है, ठीक है, मतलब वो पर्सनल चीज़ किसी को नहीं पता थी उन दोनों के अलावा। बट 9 साल का बच्चा कैसे जान गया, ठीक है। अब ये जो कहानी है धीरे 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 मतलब आसपास के इलाके में बढ़ने लग गई। बाद में बच्चे जो थे धीरे धीरे बड़े होने लग गए, फिर वो आना धीरे धीरे बंद हो गई। मतलब कोई ऐसे भी भूत प्रेत होते हैं जो अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। हमेशा यही नहीं होता है कि हर एक भूत प्रेत हर बंदे को नुकसान पहुंचाए, कोई कोई होते ही अच्छे हैं। तो यही आपकी आज की रियल कहानी थी, ये हमारे रिश्तेदारी में थी। ये खुद मेरे मामा जी की कहानी है, मतलब जो, ठीक है, जो मम्मी का जो चचेरा भाई है उनकी कहानी है, ठीक है, यानी मम्मी के चाचा की वाइफ यानी चाची की कहानी। तो ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।